Hello. In this video, we will discuss about the Alzheimer disease, and in the Alzheimer disease, we will discuss about what is the cause of Alzheimer disease, what is the finding of the Alzheimer disease in the late finding, in the early finding, in the what is the clinical diagnosis and the treatment of the Alzheimer disease. So, discuss about the uh, Alzheimer disease. The Alzheimer disease is due to the deficiency of the acetylcholine and in the subcortical area of the brain, especially in the nucleus bacillus of the minute and the other neurotransmitter like एसिटाइलकोलिन अलोंग दिस एसिटाइलकोलिन के साथ साथ कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व होते हैं। वह एक तो ग्लूटामेट है, वो 5-HT सीरोटोनिन। ओके। और इसमें सब कॉर्टिकल एरिया के अलावा कौन कौन सा ब्रेन पार्ट है जो इन्वॉल्व होता है, वो हिपोकैम्पस लोब है। हिपोकैम्पस लोब का काम होता है कि शॉर्ट एक्टिंग मेमोरी को लॉन्ग एक्टिंग मेमोरी में बदलता है। और अल्जाइमर डिजीज को कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 सितंबर। एंड व्हाट इज द थीम ऑफ द अल्जाइमर डिजीज? दैट इज द नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर। एंड डिमेंशिया को जानो और अल्जाइमर को जानो। एंड इट इज द सेनाइल डिमेंशिया। मोस्ट कॉमन cause of the dementia is the Alzheimer in the senile age group. Senile age group more than 60 years। एंड इस एल्जाइमर को सेनाइल डिमेंशिया को डिफाइन करने के लिए हमारे पास मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन होता है। उसके अंदर लेस देन 24 अगर आपका स्कोर आता है तो डिमेंशिया होता है। ठीक है। तो डिमेंशिया के लिए बहुत सारे मतलब क्राइटेरिया जिससे हम जान सकते हैं कि डिमेंशिया के लिए क्या क्या करना होता है। तो मेंटल रिटार्डेशन डिमेंशिया। तो मेंटल रिटार्डेशन का मोस्ट कॉमन कोज होता है, वो होता है फेटल एल्कोहल सिंड्रोम। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंटल रिटार्डेशन मोस्ट कॉमन जेनेटिक कोज पूछा है तो वो है डाउन सिंड्रोम है। लेकिन अगर पूछा है कि मोस्ट कॉमन, उसमें कहीं पर भी लिविंग और नॉन लिविंग चाइल्ड का हिस्ट्री नहीं दे रखा है। तो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द नॉन लिविंग चिल्ड्रन में होता है, वो होता है क्रोमोसोम नंबर 16। लेकिन उसकी जन्म से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। तो क्रोमोसोम नंबर 16 मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर and genetic mental retardation, and the Down syndrome in the most common cause of the genetic disorder, genetic mental retardation। ओके। तो अब बात करते हैं कि कैसे क्लिनिकल डायग्नोस किया जा सकता है अल्जाइमर डिजीज को। अल्जाइमर डिजीज के लिए होता है कि टू और मोर देन टू areas are the defect, that is the cognitive defect and the progressive worsening of the memory loss। मेमोरी लॉस का वर्सनिंग लॉस होता है एंड कॉग्निटिव फंक्शन का लॉस होता है। एंड लेकिन पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है वो प्रॉपर पूरी तरीके से रहती है। तो इस तरीके से क्लिनिकल डायग्नोस किया जा सकता है। तो इसके लिए रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर के लिए हम उसके लिए करते हैं ओल्ड सेनाइल, मोर देन 60 ईयर्स एज, फैमिली हिस्ट्री एंड दैट प्रोटीन प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन लाइक presenilin 1, presenilin 2, apolipoprotein E4 and the ubiquitin and the Down syndrome allele that on the 21 chromosome trisomy. And the protective factor of the Alzheimer disease, that is the NSAID non-steroidal anti-inflammatory drug and the apolipoprotein E2, that is the ये क्वेश्चन आया था कि मतलब कौन सी प्रोटीन है जो मतलब एल्जाइमर डिजीज का रिस्क फैक्टर ने ना होकर के प्रोटेक्टिव फैक्टर, वो है एपोलिपोप्रोटीन E4 E2 sorry। And the early finding of the Alzheimer disease, that is the anterograde memory loss, that immediate memory loss। मतलब पेशेंट से आप पूछो कि आप कहाँ से होकर आए, किससे होकर आए, तो उसकी इमीडिएट मेमोरी लॉस हो जाता है। लेकिन उसकी जो डिस्टेंस, उसके फ्रेंड फैमिली वो सबको नॉन को सब जानता है। तो वो होता है एंटेरोग्रेड मेमोरी लॉस। एंड विश्व स्पेटिकल डेफिशिएंट मीन्स कि वो अपने कहीं आसपास की जगह है वहीं पर जाकर के खो गया, उसको वापस से अपना घर नहीं मिल रहा, वो हो सकता है। एंड द लैंग्वेज डिफिकल्टी, मतलब बोलने में मतलब जो वर्ड है उसको फाइंडिंग करने में डिफिकल्टी हो रही है। एंड द कोग्निटिव इम्पेयरमेंट विद द प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट, तो जो कॉग्निटिव है, जो कॉग्निशन करना होता है वो उसमें इम्पेयरमेंट हो रहा है। और द एग्नोसिस, लैक ऑफ द इंसाइट्स और द डिफिकल्टी इन द नेमिंग एंड रिपीटेशन, दैट द लोगो एफेजिया होता है। अब लेट फाइंडिंग में देखते हैं, लेट फाइंडिंग बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। उसके अंदर अब ये है कि हम डिमेंशिया को कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके अंदर एप्रेक्सिया होता है, मोटर टास्क नहीं कर पाता है, उसका मूवमेंट ज़्यादा होता है और
डिल्यूजन होता है, साइकोमोटर साइकोटिक सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, लैक ऑफ इंसाइट हो जाता है, एंड मायोक्लोनिक सीजर्स एंड द डिसरप्टेड स्लीप्स, वेक पैटर्न उसका गड़बड़ हो जाता है, रात में नींद नहीं आती है, और यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, मतलब यूरिन को होल्ड नहीं कर सकते, एंड द लॉस ऑफ द प्रोसीड्यूअल मेमोरी, मेमोरी को प्रोसेस नहीं कर सकते। अब इसके लिए ये है कि अब जो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होते हैं उसमें क्या क्या दिखता है, सेनाइल प्लेक, सेनाइल मीन्स ओल्ड एज, एंड द एमिलोइड डिपोजिशन मिलता है, और बीटा एमिलोइड प्रोटीन, एमिलोइड प्रोटीन डिपोजिशन में कौन सी प्रोटीन, बीटा एमिलोइड प्रोटीन मिलती है, एंड second is the tau protein. It is the most specific protein seen in the Alzheimer disease. The tau protein मिलती है जो न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स में मिलती है, एंड थर्ड इज द हिरानो बॉडी, हिरानो बॉडीज मिलती है जो हिपोकैम्पस लोब में, जो टिपिकली सीन इन द एल्जाइमर डिजीज। तो इसके लिए जो सीटी और एमआरआई करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि लेटर स्टेज में जो कॉर्टिकल और सब को जो सब कॉर्टिकल एरिया होता है वो उसके अंदर प्रोमिनेंट एट्रोफी देखने को मिलती है, और द पार्शियल और जो कौन कौन से लोब में, पेराइटल और टेम्पोरल में प्रोग्रेसिव एट्रोफी ऑफ द सब कॉर्टिकल एरियाज मिलती है, और स्पेसिफिक कहाँ पर, हिपोकैम्पस लोब में एट्रोफी ज़्यादा देखने को मिलती है, लाइक दिस। ओके। और नेक्स्ट ये है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एल्जाइमर के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए होता है एनएमडीए रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करो, तो वो क्या करेगा कि एसिटाइल कोलिन जो एक्साइटोटॉक्सिसिटी है उसको प्रिवेंट करेगा। और द सेकंड इज द डाइकोलिनिक एस्ट्रेज इनिबिटर दो, डोनेपाजिल, जेंटामाइसिन, रिवास्टिग्मिन, ये क्या करते हैं कि एसिटाइल कोलिन का सीक्रेशन को बढ़ाते हैं, और इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो डोनेपाजिल है, ठीक है। डोनेपाजिल इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एल्जाइमर डिजीज, एंड द और नई ड्रग्स है वो देते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, वो द इडिका इडिकानुमाब, इडिकानुमाब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देते हैं इसके अंदर, एल्जाइमर डिजीज के अंदर। सो ये सारी चीजें एल्जाइमर डिजीज के बारे में जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट, लेट फाइंडिंग, अर्ली फाइंडिंग, सीटी स्कैन्स, एट्रोफी ऑफ द सब कॉर्टिकल एरियाज, एंड द that the deficiency of the acetylcholines, that all things protective factors, risk factor, that all things we need to remember about the Alzheimer disease. Thank you so much for listening and hearing me.